बदनाम करते हैं। मैं इस अखबार में पढ़े पढ़े सड़ रहा था, सोचा जरा बाहर आकर अपने देश की खूबसूरती तो देख लूं। इस तरफ जाऊं या इस तरफ? हाँ, घर क्या बोलते भाई लोग? बोले एकदम झक्कार। अपन कौन? तुम लोग को कैसे मालूम? मैं बताती है। अपन इधर ही रहती है। और हाँ, अपन ने जो एक बार कमिटमेंट कर दी ना, तो अपने आप की भी नहीं सुनती। अगर 2 बार कमिटमेंट कर दी ना, तो अपने बाप की भी नहीं सुनती। अगर 3 बार कमिटमेंट कर दी ना, तो कोई मेरी नहीं सुनता है। होता है उसे बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है। अरे बहन जी, कौन है? कौन है जो नाच के इज्जत दे रहा है? अरे इधर देखो मैं आगे पीछे? अरे नहीं, मैं तो अकेला हूँ, ना तो कोई मेरे आगे है और ना ही पीछे। अबे टकलू, मैं तेरे आगे पीछे नहीं, तेरे सरनेम, खानदान वानदान, या तो कोई मिनिस्टर है, अफसर है, भिखारी है, जुआरी है, शराबी है, कौन तू? छी, ना तो मैं कोई मिनिस्टर हूँ, ना ही कोई अफसर, ना ही भिखारी, जुआरी, शराबी, मैं तो कॉमन मैन हूँ। अबे टकलू, ये तो कोई तेरी शक्ल देख के बता देगा कि तू एक आम आदमी है। सही पकड़े हैं, मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन तुम जैसा आम आदमी नहीं, मैं तो अखबार का कॉमन मैन हूँ। अबे टकलू, तेरी सारी बातें ना अपन को बाउंसर जा रही है, अपनी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। देखो बहन जी, बहन जी नहीं बोलने का। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता ना, उसे लोग लावारिस कहते, गालियां देते हैं, गालियां। अरे तुम तो नाराज हो गई। ठीक है, अच्छा बहन जी। टकलू, बहन जी बोलेगा, मैं तेरे को बहन जी दिखती हूँ। अरे रुको। अच्छा, अब नहीं बोलूंगा। हाँ, नाटक नहीं मांगता है। हाँ, तो तू वो क्या कह रहा था? वो अखबार? हाँ, तो उसका क्या? अबे टकलू, आगे बोलता है या मैं निकलूं यहाँ से? अरे रुको, मैं ये कह रहा था कि मैं कॉमन मैन हूँ। अबे यार, फिर से कॉमन मैन। ओ भाइयों, ये कॉमन मैन हो। ओ गाँव वालों, ये कॉमन मैन है। जानी, ये कॉमन मैन। अबे अच्छा बड़गंजू, ये कॉमन मैन है। भाई ये कॉमन मैन है। क्या बात, ये कॉमन मैन है, क्या बात। ओ गुरु, ये बड़ा ऊपर वाले की देन है। भाइयों, ये कॉमन मैन है, ठोको ताली। बस, अब सबको पता चल गया तू कॉमन मैन है, अब नहीं बोलना। क्या कॉमन मैन? ऊपर वाले, उठा ले, मेरे को नहीं, इस टकलू को। क्या बे, तेरे को समझ में नहीं आते क्या? सीधे एक लाइन में बता दे तू कौन है। वही तो कह रहा था कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में आर.के. लक्ष्मण का कार्टून आता है, उसमें मैं भी आता हूँ और मुझे सारे सियासतदानों की पोल मालूम है। छी, बड़े ही खराब होते हैं ये लोग। मगर मुझे अपने देश के बारे में पता ही नहीं था, तो सोचा बाहर आकर अपने देश की खुशहाली तो देख लूं। देश की खुशबू। ये देश ऊपर से जितना खूबसूरत दिखता है ना, अंदर से उतना ही खोखला और घिनौना है। नहीं, ऐसी बातें मत करो। मैं अक्सर अखबारों में देखता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने लिखा है,
में जानता है। वो लोग बहुत ही खराब है, लेकिन यहाँ के चुनिंदा लोग, ये लोग तो उनसे भी खराब है। जगह जगह जुल्म और सितम, कत्ल व गारत, मजहब के नाम पे फसाद, हर कोई अपनी रोटी में दाल घसीटने के चक्कर में है। मैं नहीं मानता तुम्हारी बातों को। क्यों? क्योंकि एक आम इंसान कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तेरी बातें ठीक है, लेकिन कुछ लोग वाकई में ऐसे जो एक आम इंसान को बदनाम करना चाहते हैं। तुम झूठ बोलती हो। तेरे को मेरी बातों पे यकीन नहीं करने का है ना, तो मत कर। खाली पीली अपुन का भेजा नहीं खाने का। मैं तो चली। अरे रुको, तुम ये कैसे कह सकती हो? तुम्हारे पास सबूत है? सबूत तो मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं इसी माहौल में पली बड़ी हूँ। ऐसे हादसा तो रोज होते हैं यहाँ। मैंने ऐसे कई वाकयात देखे जो एक आम इंसान ही करता है। तुम देखना चाहोगे? क्यों नहीं? क्या तुम मुझे सब दिखा सकती हो? हाँ, मैं तुम्हें वो सब दिखा सकती हूँ कि आजादी के बाद भी हमारा हिंदुस्तान पूरी तरह से आजाद नहीं है। वो देखो, क्या मैं 50,000 रुपए और चाहिए? उनके पास जो कुछ था सब तो दिया आपको। अभी पे कहाँ से लाए? हम वो सब कुछ नहीं जानते। हमें बस पैसे चाहिए, तो बस और बस पैसे चाहिए। आप लोग समझते क्यों नहीं? वो इतने गरीब है, अगर उन्हें सबके बारे में पता चला तो वो सब में से ही मर जाएंगे। अगर तू अपने घर से 50,000 भी नहीं ला सकती, तो तेरा इस घर में क्या काम? क्या तेरे माँ बाप ने तुझे हमारे भरोसे यहाँ छोड़ दिया है? मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ दो ना। आया बड़ा, जाने दो ना माँ, जाकर मिट्टी का तेल लेके आ। मगर माँ जाता है ना। और जला मुझे क्यों कर रहे हो लोग मेरे साथ ऐसा? क्या गरीबों ने गुनाह है? क्या गरीबों को अपने ससुराल में इज्जत नहीं मिलती? मजला मुझे छोड़ दो, मजला माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मजला कहाँ रखी है? देखो इस जालिम सास को, नहीं इसने अपनी बहू को जला दिया। हाँ, जला दिया। क्या इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता? आ सकता है ना, जरूर आ सकता है, अगर एक आम इंसान अपनी हिफाजत करे तो। वो कैसे? देखो उधर। मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, मुझे माफ कर दे बहू। मैं तो तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ ना, माफ कर दे बहू। मैं तुम्हें नहीं जलाऊंगी, मैं तुम्हारी जैसी हुई ही नहीं। मगर मैं पूछती हूँ कि क्यों बाबा पर जुल्म सितम की जाती है? क्यों की जाती है? माँ बाप अपनी बेटी दिल के टुकड़े लगते जिगर को पाल पोस कर अपने दिल पर पत्थर रखकर किसी और के हवाले कर देते हैं, किसी और के। अपनी सबसे बड़ी चीज, अपनी सबसे बड़ी दौलत इन्हें दे देते हैं, और बदले में लड़के वालों से कुछ नहीं लेते लड़के वालों से। मगर फिर भी ये
ससुराल वाले दहेज के नाम पर बेटियों को परेशान करते हैं, उन्हें काटते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें जलाते हैं। क्यों परेशान करते हैं? क्या बेटियों को अपने ससुराल में अपनी माँ जैसा प्यार नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता? क्यों अपने माँ बाप जैसा प्यार ससुराल में नहीं मिल सकता? मैं पूछती हूँ, क्यों नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल अच्छा हुआ सास ने बहू को और बहू ने सास को नहीं जलाया। क्या धन दौलत ही सब कुछ है? बेटी का कोई मोल नहीं? नहीं है रे बाबू, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहू को एक बेटी की तरह रखते हैं। वो कैसे? जहेज की लानत कभी खत्म नहीं हो सकती? हो सकती है ना, जरूर हो सकती है। अगर एक सास अपनी बहू को बेटी और बहू अपनी सास को माँ समझने लगे तो। तुम ठीक कहती हो। अच्छा सुनो, मुझे भूख लगी है, खाना मिलेगा? मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। वो कहाँ? अगर जेब में पैसे हो तो होटल में, अगर ना हो तो किसी मस्जिद या मंदिर में। ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना मैं खाना किसी से मांगूंगा। अच्छा, तो ये दोनों ऑप्शन को छोड़, अब उनके पास तीसरा मस्त आइडिया है। वो क्या? कचरे के ढेर में। कचरे के ढेर में? हाँ, किसी न किसी अमीर की दावत हुई होगी, बचा हुआ खाना कचरे के ढेर में पड़ा होगा, चल ढूंढ कर लाते हैं। मगर वो लोग खाना कचरे के ढेर में क्यों फेंक देते हैं? अरे लगता है ये भी तेरे को लाइव दिखाना पड़ेगा, तो देख उधर। क्या हुआ, आज कोई काम मिला? नहीं। क्या आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा? नहीं नहीं, लाया हूँ ना, ये लो थोड़े चावल और दाल,
लगा लो। ये कहाँ से मिला तुम्हें? जब मैं गोदाम में झाड़ू लगा रहा था तो मैंने यहाँ वहाँ से कुछ चावल और दाल कचरे समेत फेंके हुए थे। मैंने इन्हें साफ करके यहाँ ले आया। ऐ खुदा, कब तक लेगा ये इम्तिहान? ऊंची ऊंची इमारत में रहने वाले लोग खाना या तो कचरे में फेंक देते हैं या तो अपने कुत्ते को खिला देते हैं, जबकि इन्हीं की दावत में ये बोर्ड लगा होता है कि इतना ही लो थाली में, क्या फेंकना ना पड़े नाली में, क्या फेंकना ना पड़े नाली में। ये कोई नई बात नहीं, ऐसे किस्से रोज होते हैं यहाँ। छी छी, बड़े ही खराब होते हैं यहाँ लोग। अमीरी और गरीबी का झगड़ा, अमीरों के दिलों में इतनी नफरत, वो भी गरीबों के लिए। नफरत तो यहाँ लोगों के दिलों में खून के भरी है। अमीरी और गरीबी की नफरत, जात पात की नफरत, ऊंच नीच की नफरत, जमीन की नफरत, रिश्तों की नफरत, हर तरफ नफरत ही नफरत। देख उधर। ये झाड़ हमारा, इस पे हमारा हक है। ये झाड़ हमारे बड़े बुजुर्गों ने लगाया था। ये झाड़ हमारे परिजनों ने लगाया था। अभी तुमने आवाज आता है। ये भाव इकडे भाव इकडे, ये झाड़ हमारा है। दो मजहब के लोग एक पेड़ के लिए लड़ रहे थे। अरे बांगड़ू, तू बहुत भोला है रे। ये लोग लड़ नहीं रहे थे, इन्हें तो लड़वाया जा रहा था। मगर कौन? कुछ शरपसंद लोग। मगर क्यों? अपने मफाद के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। मगर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? अरे दरख्त तो छोड़, इन लोगों ने तो चूटियों को भी नहीं छोड़ा है। दरख्त तो बहुत बड़ी चीज है। इतनी सी चूटियों को भी मजहब के नाम पर बांट रखा है। कहते हैं काली चोटी मुसलमान की तो लाल चोटी हिंदू की। अरे इन चोटियों को भी नहीं मालूम कि वो किस मजहब की हैं। फसाद
यही तो कमजोरी है हम जैसे भोले भाले लोगों की, कि हम इन जैसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और इनके बहकावे में आकर किसी का घर जला देते हैं तो किसी को जान से मार देते हैं। और तुझे क्या लगा मैं इस फुटपाथ पर पैदा हुई थी? नहीं, इस फसाद ने मुझसे मेरा घर छीन लिया। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सब जलकर राख हो गए। मेरा भी घर था, खुशहाल परिवार, मगर इस फसाद ने सब कुछ छीन लिया मुझसे, सब कुछ। मगर तुम्हारा घर किसने जलाया? हिंदू ने या मुस्लिम ने? वो ना ही हिंदू थे और ना ही मुसलमान, वो लोग तो शैतान थे, शैतान। वो शैतान जिसके सीने में ना ही दिल होता है और ना ही इंसानियत, वो हम जैसे लोगों को अपने बहकावे में ले लेते हैं। मगर उन्हें समझाया तो जा सकता है ना? अरे ये लोग समझने लगे ना तो शायद इस देश से फसाद का नाम उठ जाए, मगर ये लोग तो समझते ही नहीं कि हे से हिंदू होता है तो मीम से मुसलमान भी होता है। हे और मीम मिल जाए ना तो बन जाए हम, अगर इन्हें अलग कर देना तो हे हवा में उड़ जाएगा तो मीम मिट्टी में मिल जाएगा। मगर ये लोग तो समझते ही नहीं कि हे और मीम को मिलकर रहना चाहिए। अगर हम एक रहे ना तो ये रिश्वतखोर हैवान चाहे अपनी पूरी ताकत लगा दे, लेकिन हम लोगों को अलग नहीं कर सकते हैं। अभी न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। अरे बातों ही बातों में तो वक्त का पता ही नहीं चला। और क्या मैं टकलू, तेरे को क्या यहाँ पे टाइम पास करने का है क्या? तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? अपना तो यही स्टाइल है कि जिल्लत के वाईफाई से ना इज्जत का 2G अच्छा है भाई लोग। नहीं, ना जाने क्यों तुम्हारी बातें सुनकर अजीब सा लग रहा है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि तुम ऐसे माहौल में कैसे सांस लेती हो, कैसे जीती हो। मुझे नहीं देखना ये खोखला और खराब हिंदुस्तान। अबे टकलू रुक, कहाँ जा रहे? तो ये था एम नजीर उर्दू प्राइमरी एंड हाई स्कूल का कॉमन मैन। बहुत बहुत